श्री राम जय जय राम। ओम शांति शांति शांति। भगवान भोलेनाथ की शरणों कोटि से प्रणाम। श्रद्धा में भक्ति मातृगण भक्ति कथा चल रही है श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर। तो सबसे पहले भगवान परशुराम जी को लेकर कहते हैं, खरे याति के चरित्र को लेकर कहते हैं। परशुराम जी भृगुवंश में पैदा हुए थे। भगवान विष्णु ही परशुराम जी के रूप में उन्होंने जन्म धारण किया। कहते हैं क्यों धारण किया भगवान विष्णु ने, तो किसी काल विशेष में है वंशी राजा, विशेष करके है वंशी जो राजा हुए थे वो थोड़े अत्याचार करने लगे थे, ऐसा वर्णन आता है। अथवा कुछ श्रृंखल हो गए होंगे, अथवा ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव नहीं रहा होगा, कई कारण आते हैं। उस काल में भगवान विष्णु ने ही परशुराम जी के रूप में जन्म धारण किया, एक कल्प को लेकर के। अब सहस्रार्जुन के साथ भगवान परशुराम जी का युद्ध हुआ था, तो एक कल्प में तो सहस्रार्जुन परशुराम जी के हाथ से मारे गए, किंतु एक कल्प में जो सहस्रार्जुन हुए हैं वो परशुराम जी के हाथ से नहीं मारे गए, वो तो अपनी मृत्यु से ही मरे हुए थे, स्वाभाविक रूप से मरे थे। जैसे जन्म लेता है व्यक्ति तो भोग भोगता है, उसी प्रकार जंगल में चला जाता है, संन्यास धारण कर लेता है, तो उसी प्रकार से सहस्रार्जुन भी जन्म लिया उन्होंने। आता जन्म हुआ पृथ्वी लोक में, भारतवर्ष में, और इसके पश्चात राज्य किया। तो कई हजार वर्षों तक इसने राज किया था सहस्रार्जुन ने। एक कहते 10-20 हज़ार वर्ष में, बहुत 50-100 हज़ार वर्ष तक राज किया था। इसकी कई हजारों की संख्या में संतान थी। इसके बाद में फिर भगवान की आराधना करके, विष्णु भगवान की आराधना करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए, अर्थात मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लिया एक कल्प में। उस कल्प में परशुराम जी के हाथ से नहीं मारा गया। उस कल्प में वो दूसरी प्रकार से घटना आती है वहाँ पर। तो कहते हैं बड़ा भक्त था, भृगुवंश के ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था और दूसरे ब्राह्मणों की सेवा करते थे। भृगुवंश की विशेष महिमा आती है उस कल्प में। उस कल्प में भृगुवंश के ब्राह्मणों को सेवा करते करते पूरा राज्य ही जो उसका कैसे चला गया, नीचे चला गया। इतना दान पुण्य उसने किया था। और बाद में फिर किसी कारण विशेष को लेकर के जो सहस्रार्जुन के पुत्र थे, उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों से उदार रुपया मांगा था, धन मांगा था कि हमको राज्य संचालन करने के लिए धन दे दीजिए। तो वहाँ की घटना दूसरे पुराण से दूसरी प्रकार की आती है। तो यहाँ पर तो दूसरी प्रकार की घटना थी। कहते हैं ऋचिक नाम के एक मुनि हुए हैं। ऋचिक आपने सुना होगा, ये भृगुवंश में पैदा हुए थे। शायद च्यवन मुनि के पुत्र कहलाते हैं। च्यवन, जिनकी पत्नी सुकन्या थी, सरयाति की पुत्री थी, और सुकन्या उसकी पुत्री का नाम सुकन्या था, और च्यवन मुनि की पत्नी बनी थी। उस च्यवन मुनि से ही ऋचिक पैदा हुए थे। तो ऋचिक मुनि तपस्या करते करते वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अब वो गादी के पास में गए। कुशाम्बु के पुत्र गादी थे। एक गादी चंद्रवंश में पैदा हुए थे। गादी नामक जो राजा हुए, इनका राज्य कानकुब्ज में था, अर्थात कन्नौज, वर्तमान काल जो कन्नौज है, कानकुब्ज कहलाता है। तो कानकुब्ज के राजा थे। इनकी गादी की एक पुत्री थी सत्यवती। तो सत्यवती को देख करके, अथवा जो भी हो, विवाह करने की इच्छा हो, तो ऋचिक मुनि तपस्या करते करते तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, किंतु वृद्धावस्था में जाकर के उनको विवाह करने की इच्छा आ रही, अथवा जो भी ज़्यादा उम्र अधिक हो गई थी, विवाह की योग्य नहीं थी। तो गादी के पास में सत्यवती को मांगने के लिए गए। तो आपको आपकी जो कन्या है मुझको पत्नी रूप से प्रदान करें। तो गादी ने कहा कि ये योग्य नहीं है, पत्नी मेरी कन्या की योग्य नहीं है। तो शर्त रख दी उन्होंने
क्या रख दी कि देख लिया कि डायरेक्ट तो निश्चित नहीं कर सकता मैं, यदि मना करता हूँ तो श्राप दे सकते हैं, इसलिए वृद्ध को तो कन्या आदि नहीं देना चाहिए और योग्य भी नहीं है मेरी कन्या के ऊपर। तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे को देखो भाई, हम कुशिक वंशी हैं, है नहीं, तो हमने शर्त रखी है, शुल्क देंगे, हम कन्याओं को तभी देंगे जब तुम हमको शुल्क दे दो। तो उन्होंने कहा बताइए आपकी शुल्क क्या मांगना चाहते हैं मेरे से। तो उन्होंने कहा कि मेरे को 1000 घोड़े चाहिए शुल्क के रूप में, तभी मैं कन्या दूंगा। 1000 कैसे हों कि सारा शरीर उनका श्वेत हो, किंतु कान का एक कान ही मात्र काला वर्ण का हो, श्याम वर्ण का हो। ये जो कान है हमारा अश्व का कान है, वो अश्व का कान एक ही कान काला हो अथवा एक ही कान काले हो, तो बाकी पूरा घोड़े का रंग कैसे श्वेत हो। तो ऐसा घोड़े 1000 घोड़े चाहिए, तभी मैं आपको अपनी कन्या दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। ऐसा शर्त रख दी। अब वो जान गए, ऋषि मुनि जान गए, एक बहाना बना दिया राजा ने। तो फिर विवाह करने की इच्छा की, सीधी पातालोक में चले गए, आते वरुण के पास में चले गए। वरुण के पास में उस काल में ऐसे घोड़े थे, 1000 घोड़े उनको वरुण लोक से ले आए और ला करके राजा को दे दिया। अब राजा को दे दिया, शर्त पूरी कर दी तो मजबूरी कन्या देना ही पड़ी। तो ऋषि मुनि की पत्नी बनी सत्यवती। अब सत्यवती जब पैदा हुई थी, इसको उसका कोई भाई नहीं था। तो बाद में माता ने कहा कि हे पुत्री, तू अपने पति से कहा कि हमको पुत्र प्रदान करें, तो मेरे को ही पुत्र प्रदान करें और तुमको भी एक पुत्र, ऐसी प्रार्थना करो। तो जो ऋषि की मुनि की पत्नी सत्यवती थी, उसने कहा कि मेरी माता के लिए और मेरे लिए एक भाई प्रदान करें। आप इस प्रकार से योजना बनाएं, इस प्रकार से कोई यज्ञ करें जिसके द्वारा हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, योग्य पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो ऋषि की मुनि ने 2 चरु बनाए। अब चरु बनाए, जो भी चरु उसका बनाते हैं, लपसी का ही बनाते हैं या तो जौ का ही बनाते हैं, अन्न का ही बनाते हैं, जिसका भी चरु बना लिया। चरु बना करके एक में संकल्प कर दिया क्षत्रिय वर्ण का, उसकी माता के लिए, अब उसकी पत्नी की माता के लिए, और अपने लिए ब्राह्मण वर्ण का चरु में ब्राह्मण वंश का संकल्प कर दिया। 2 चरु बनाते अलग अलग, एक माता के लिए, एक सास के लिए, एक अपनी पत्नी के लिए। तो ब्राह्मण वंश के लिए, एक क्षत्रिय वर्ण के लिए। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ गुण वाला होना चाहिए, ब्रह्मवेत्ता होना चाहिए, ऐसे गुण को लेकर के एक चरु बनाया। क्षत्रिय कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, शत्रु का संहार करने वाला होना चाहिए और धर्मपूर्वक राज्य करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने दूसरा चरु में संकल्प कर दिया और कहा, अपनी पत्नी से बोल दिया कि देखो, एक चरु ब्राह्मण पुत्र के लिए है, एक चरु तुम अपनी माता को दे देना, एक चरु तुम अपने लिए खा लेना, इससे तुमको लिए तुम्हारे लिए योग्य पुत्र पैदा होगा और तुम्हारी माता में भी योग्य पुत्र पैदा होगा। अब माता ने सोची, अपनी पुत्री 2 चरु लेके आ गई, तो ये मेरे लिए है। माता से बोला कि ये मेरे पति ने मेरे लिए दिया है, ये आपके लिए दिया है, वो 2 चरु दिए। तो माता सोची कि हो सकते हैं इसके जो पति हैं अपने लिए श्रेष्ठ बनाया होगा और मेरे लिए कमज़ोर बनाया होगा। तो माता ने चालाकी कर दी। तो पुत्री से कह दिया, तू मेरा चरु खा ले, मैं तेरा चरु खा लेता हूँ। तो पुत्री ने कोई विकल्प नहीं किया, वो सोचा ही नहीं, वो सब सामान्य चरु बनाए एक ही जैसे हैं, तो खा लिया, बदल लिया। जब बदल लिया तो बदलने के पश्चात माता ने तो ब्राह्मण वाला चरु खा लिया और पुत्री ने क्षत्रिय वाला चरु खा लिया। अब चरु खाने के पश्चात, भक्षण करने के पश्चात जो द्रव्य पदार्थ, पेय पदार्थ था, वो पीने के पश्चात पति से कहा कि मैंने खा लिया, माता का चरु खा लिया। अब माता का चरु जैसे ही खाए, ऐसा पति को मालूम पड़ा कि तुमने एक गलत कार्य किया। तो मैंने तो तुम्हारे लिए भाई ऐसा उत्पन्न करने के लिए संकल्प किया था, उसमें कि श्रेष्ठ क्षत्रिय वर्ण वाला हो, क्रूर कर्म करने वाला हो। जब तक क्रूर कर्म में उसमें नहीं आएगा, तब तक शत्रु का संहार नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे गर्भ से अब क्रूर पुत्र पैदा होगा जो संहार करने वाला होगा। उसने कहा, पत्नी ने जब ऐसा सुना पति के मुकाबले से, तो तुम्हारा जो भाई होगा, भाई पैदा होगा माता से, वो ब्राह्मण के जैसा होगा, संयमी होगा,
ब्राह्मण वाला होगा, ब्रह्म वेत्ता होगा, ऐसा तुम्हारा भाई होगा। अब मेरा तुम्हारा पुत्र क्रूर कर्म करने वाला होगा। ऐसा जब सुना तो पत्नी डर गई। उसने कहा कि मेरे को ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, तो तुम मेरे के लिए तो योग्य पुत्र प्रदान करें, अतः ब्राह्मणों जैसा पुत्र प्रदान करें। तो ऋषि मुनि ने उसके ऊपर प्रसन्न होकर कहा ठीक है, परिवर्तन कर देता हूँ, अतः तुम्हारे पुत्र का पुत्र ऐसा होगा। तुमको पुत्र तो योग्य पैदा होगा, किंतु तुम्हारे पुत्र को जो पुत्र होगा वो क्रूर कर्म करने वाला होगा। तो ऐसा बोल दिया। तो फिर सत्यवती ने जमदग्नि ऋषि, जामदग्नि बोलते हैं, जमदग्नि बोलते हैं, वो पुत्र पैदा हुए। जमदग्नि ब्रह्मवेत्ता कहलाते हैं। जमदग्नि जो ऋषि हुए हैं ब्रह्मवेत्ता कहलाते हैं। पर विश्वामित्र मुनि उसकी माता से पैदा हुए। तो विश्वामित्र मुनि पहले क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे, बाद में ब्राह्मण बन गए। ऐसे हुए सप्त ऋषि की कोटि में चले गए और ब्रह्मवेत्ता कहलाए। अब जमदग्नि ऋषि से एक परशुराम जी पैदा हुए थे, जो भगवान विष्णु के अंश अवतार हुए थे। इन्होंने सहस्राजन को मारा था। सहस्राजन को तो मारा ही था, साथ साथ उनके पुत्रों को ही मार दिया था। ये सहस्राजन है वंशी में पैदा हुआ था। दो प्रकार के सहस्राजन हैं। तो एक भगवान विष्णु का जो है वंश चला, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से अश्व और अश्वी के द्वारा पैदा हुआ, अश्व से पैदा हुआ था, इसलिए उस अश्व से मनुष्य का बालक पैदा हुआ था। तो उस बालक से उसकी वंश परंपरा चली। उसी के तीसरी पीढ़ी में सहस्राजन पैदा हुआ था। सहस्राजन के द्वारा है वंशी विस्तार को प्राप्त हुआ था। उस वंश को इन्होंने परशुराम जी नष्ट किया था। किसी कल्प विशेष में है वंशी चंद्रवंश में पैदा हुए थे। तो दोनों ही वंश में किसी कल्प में माता लक्ष्मी से पैदा होने वाला पुत्र भी हैवंशी कहलाता है। उस कल्प में भी हैवंशी मतलब सहस्राजन हैवंशी पैदा होता है। और दूसरे कल्प में चंद्रवंश में जो सहस्राजन पैदा होता है वो भी हैवंशी कहलाता है। तो दो कल्पों में अलग अलग घटना को लेकर के बाद में जब किसी का वंश समाप्त हो जाता है पुनः चंद्रवंश में लीन हो जाता है। ये हैवंशी जो वंश है पुनः चंद्रवंश में लीन हो जाता है। जिस कल्प में भगवान विष्णु से पैदा हुए उस कल्प में भी हैवंशी राजा बाद में चंद्रवंश में लीन हो जाते हैं, अंतर्भूत हो जाता है। और जिस वंश में हैवंशी चंद्रवंश में पैदा हुए तो चंद्रवंश तो है ही है। इस प्रकार से जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी, इन परशुराम जी ने सहस्राजन को मारा, संहार किया और अन्य राजाओं का संहार किया। 21 बार वर्णन करते हैं। 21 बार क्षत्रियों को इन्होंने संहार किया। पूरे क्षत्रियों को संहार नहीं किया। जो थोड़े उपद्रव करने वाले थे, अर्थात ब्राह्मणों को नहीं मानते थे, उनका ही संहार किया। वहाँ की विश्वामित्र मुनि उस काल में राजा थे, विश्वामित्र मुनि को नहीं मारा, नहीं तो चंद्रवंश भी संहार पूरे समाप्त नहीं हुआ। और अन्य जो राजा हुए थे, सूर्यवंशी राजा हुए थे, उनका भी संहार नहीं हो पाया। हाँ, जो थोड़े उपद्रव करने वाले थे उनका संहार किया था। बाद में फिर उनके पितामह आदि ने परशुराम जी को रोक दिया। इन्हीं परशुराम जी ने कहते उस काल में राम जी लक्ष्मण जी से हार गए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो युद्ध नहीं हुआ था, सीधा धनुष उठा करके ही देख लिया कि हाँ भगवान विष्णु है, तो मंदराचल पर्वत पर चले गए। और तुलसी के रामायण के अनुसार तो दूसरी प्रकार की घटना आती है। इसके पश्चात जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में परशुराम जी के साथ इनका भीष्मपितामह का युद्ध भयंकर हुआ। 28 दिनों तक युद्ध चला। 28 दिनों तक युद्ध चलते चलते कोई भी हारा नहीं। और बाद में लास्ट में जाकर के भीष्मपितामह से हार गए। अब जैसे ही हारे तो उन्होंने प्रतिज्ञा उसी काल में कर ली, आजकल क्षत्रिय बहुत श्रेष्ठ मतलब बड़े शक्तिशाली पैदा हो रहे हैं। अब मैं अपनी विद्या ब्राह्मण को छोड़ करके क्षत्रिय को नहीं दूंगा, क्योंकि विश्वामित्र मुनि यहाँ से भीष्मपितामह से हार गए। नहीं हारते तो विद्या क्षत्रियों को देते, किंतु भीष्मपितामह भी उन्हीं से विद्या ली। जो धनुर्विद्या थी भीष्मपितामह ने किससे ली? परशुराम जी से ली। परशुराम जी से ले करके परशुराम जी को हरा दिया भगवान ने। पर बाद में जब हार गए तो संकल्प कर लिया कि मैं अब क्षत्रियों को अपनी विद्या नहीं दूंगा, ब्राह्मणों को दूंगा। इसलिए कर्ण को विद्या उन्होंने ब्राह्मण बन करके दी। कर्ण ने जब झूठ बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण रूप में दिया। उन्होंने कर्ण ने पहले सुनकर रख लिया कि इन्होंने क्षत्रियों को देना बंद कर दिया।
इसलिए कर्ण ब्राह्मण बन करके गया। लास्ट बाद में मालूम पड़ गया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ये ब्राह्मण ही क्षत्रिय बन रहा है, ऐसे जानकर श्राप भी दे दिया। हाँ, इनको द्रोणाचार्य को सारी विद्या परशुराम जी ने दी थी, क्योंकि वो द्रोणाचार्य के ब्राह्मण थे। इस प्रकार से परशुराम जी को लेकर का वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर ययाति राजा को लेकर कहते हैं, इनका प्रसंग बड़ा उपदेशजनक है। किस प्रकार से जीवात्मा संसार में बसकर मुक्त भी हो जाता है, उसको लेकर कहते हैं पुरुरवा का एक पुत्र हुआ आयु। ये पुरुरवा के 6 पुत्र हुए थे, 6 पुत्रों के मध्य में एक आयु हुआ था। उस आयु के भी कहते 5 पुत्र हुए थे। नहुष, छत्रवृत्त, रजी, कहते हैं रंभ और अनैना। तो नहुष के पुत्र 5 हुए। यहाँ तक कहते हैं इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए कुबल्याश्व, जिसका नाम प्रतंगी है। द्युमान, शत्रुजित, वत्स्य, ऋतध्वज। ऋतध्वज भी नाम है, कुबल्याश्व भी है, वत्स्य भी है, शत्रुजित भी है, द्युमान और प्रतन है। एक प्रतन नाम के राजा का नाम उपनिषदों में आता है। तो कुबल्याश्व और ऋतध्वज का नाम मार्कंडेय पुराण में बहुत प्रसिद्ध रूप से इसकी व्याख्या आती है। कुबल्याश्व की, इसी की पत्नी थी मदालसा। कुबल्याश्व की अथवा ऋतध्वज की, ऋतध्वज दोनों नाम है उसके। इसी की पत्नी कैसी है, कहते हैं मदालसा थी। एक बार तो अरे गंधर्व से पैदा हुई मदालसा, और एक बार वही राक्षस ने इसको भ्रांति करके उसको मरवा दिया था राक्षस ने। तो तुम्हारा पति मर गया, ऐसा बोलती, ऐसा सुनते ही मदालसा ने अपने प्राण त्याग दिए। वही मदालसा को पुनः नाग देवता ने, नाग ने अपने मुख से उत्पन्न किया, भगवान शिव जी को प्रसन्न कर। पुनः फिर उसी नाग से उत्पन्न होकर के पुनः उस नाग ने इसे कुबल्याश्व को अर्पण कर दिया, पत्नी रूप से अर्पण कर दिया। 2 बार पैदा हुई। एक मदालसा नाम की स्त्री है, उसने संकल्प किया कि मेरे गर्भ से जो भी पुत्र पैदा होगा मैं उसको संसार के युग में नहीं छोड़ करके रखूँगी, अतः संसार में भटकने नहीं दूंगा। तो 3 पुत्र तो जन्म लेते ही, यानी 8 वर्ष की अवस्था में तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे 3 पुत्रों को। तो 4था पुत्र उसका जो पैदा हुआ तो राजा ने रोक दिया उसको कि मेरा यदि तुम इसको ब्रह्म ज्ञान दे देंगे तो फिर मेरा वंश आगे कैसे चलेगा, क्योंकि ये भी संन्यास ले लेगा, और संन्यास लेने का अर्थ है घर का त्याग कर देगा, तो विवाह आदि नहीं करेगा। विवाह आदि नहीं करेगा तो फिर मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। जैसे 20वीं तक गंगा को रोक दिया था कि 7 पुत्र तो तुमने मार दिए, अब 8वें पुत्र को छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो, और 8वें पुत्र को छोड़ दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मदालसा ने 3 पुत्रों को ब्रह्म वेत्ता बना दिया। 4थे पुत्र के लिए उन्होंने राजा ने कहा कि इसको तुम कर्म कांड का उपदेश करिए, धर्म का उपदेश करिए। धर्म तो सन्यासी है, लेकिन कर्म कांड का उपदेश करिए। तो राजा की वाणी को सुन करके पतिव्रता थी वो, तो अपने पति की वाणी सुन करके उसको धर्म का उपदेश किया, किंतु जाते जाते उसको भी बोल दिए मैं एक ताबीज़ दे करके जाती, इस ताबीज़ को तुम खोलना। कब खोलना? जब तुम्हारे ऊपर भयंकर संकट पड़ जाए, किसी कहीं दूसरे से तुमको समाधान ना प्राप्त हो, तब इसी ताबीज़ को खोलकर देखना। और जाते समय अपने बड़े पुत्रों को बोल कर चली गई, देखना ये तुम्हारा छोटा भाई, इसको बार बार उपदेश करते रहना, कहीं संसार में न फंस जाए। जब बड़े भाइयों ने देखा कि इस संसार में फंसी गया, पुत्र पुत्री राज आदि में फंसी गया, तो बीच बीच में उपदेश देने के लिए आते थे। अब बीच बीच में उपदेश सुनते सुनते उसके कान भी पक गए, है क्या नहीं? वही उपदेश बार बार देने यार, सुनते सुनते कान पक जाते हैं। तब तुम तो घर के काम तो रहे नहीं है, तो हमको क्यों परेशान कर रहे हो? तुम अपनी, यदि तुम ज्ञानी हो, संन्यास धारण कर लिया, तो जंगल में रहो, जंगल में अपना चिंतन करते रहो। हमको ज़रूरत इसकी नहीं है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम अपना ज्ञान उसी जंगल में ही बांटते रहिए, हमारे पास मत आइए। तो इस प्रकार से उपेक्षा बुद्धि कर देते थे। तो कभी कभी तो करते थे, कभी कभी नहीं करते थे। तो बाद में देखा कि हमारा भाई फंस गया, दूसरे राजा को लड़वा दिया, और दूसरे राजा को लड़वा करके छुड़वा दिया, मतलब बैराग दिलवा दिया। काशी के राजा को लेकर के अथवा अयोध्या के राजा को लेकर के आपस में, काशी और अयोध्या के राजा को लेकर झगड़ा करवा दिया था। तो दोनों राजाओं में जब झगड़ा हुआ, उसका जो पुत्र था, कुबल्याश्व का पुत्र था, मदालसा का पुत्र था, सबसे छोटा अलर्क,
अलर्क जब फंस गया तो कहते अयोध्या के राजा से झगड़ा करवा दिया। उस काल में काशी का राजा था, तो झगड़ा करवा दिया, तो अयोध्या के राजा ने इसको जीत लिया। अब बाद में जीत लिया तो देखा, तब ताबीज खोल कर देखा कि मेरी माता ने कुछ लिख के दिया। तभी दो श्लोक के लिख के दिए थे उसमें, एक तो संकल्प को लेकर के लिख के दिया था और एक संघ को लेकर के, संगा सर्वात्मना एय साचेत त्यक्तुम न शक्यते स सर्वविषय कर्तव्यम सताम संगो ही भेषजम। संग किसी प्रकार से करना नहीं चाहिए, क्या करने की होगी। यदि आप संग किए बिना नहीं रह सकते तो सज्जनों के साथ संग करना चाहिए। एक श्लोक लेकर, दूसरा संकल्प को भी लेकर के कि संकल्प भी नहीं करना चाहिए। यदि संकल्प किए बिना आप नहीं रह सकते तो संकल्प कैसा करें जो हित को देने करने वाला हो, कल्याण करने वाला हो। परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प करें, जगत की प्राप्ति के लिए संकल्प न करें। तो जगत की प्राप्ति का संकल्प कौन सा हो गया, तो जगत की प्राप्ति का संकल्प ये हो गया कि मेरा एक काम हो जाए, मेरा एक काम हो जाए, मेरी रोग की निवृत्ति हो जाए, अथवा रोग की निवृत्ति तो ठीक है लेकिन मेरे को इतनी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, मेरा शत्रु मारा जाए, मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ये जो चिंतन है ये संकल्प कहलाता है। इस गलत संकल्प, जगत वाला संकल्प करना ही नहीं चाहिए। या तो संकल्प करें तो कौन सा, परमात्मा की प्राप्ति हो, मेरा भजन अच्छा चलता रहे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसा संकल्प अच्छा कहलाता है। तो इस प्रकार से तो दो श्लोक यहाँ पर वर्णन किए थे, संकल्प को लेकर के, संग को लेकर के। इसकी जो कथा आती है महाभारत में इनकी आती है और मार्कंडेय पुराण में विस्तार पूर्वक आती है कि मदालसा को लेकर के और इसको कुबलियास को लेकर के, अलर्क को लेकर के। बहुत श्रेष्ठ राजा कहलाता है। कहते हैं अलर्क राजा ने 66,000 वर्षों तक राज किया था, इतनी लंबी चौड़ी। कहते हैं उसी चंद्रवंश में जो नहुष के पुत्र थे, नहुष के कहते हैं 6 पुत्र हुए थे। तो नहुष नाम के जो राजा हुए थे, इन्होंने इंद्रासन जी इसी शरीर से इंद्रासन की प्राप्ति कर ली थी नहुष राजा ने, किंतु संग गड़बड़ हो गया इनका, सची को लेकर के पुनः सर्प योनि भी चले गए। तो नहुष के 6 पुत्र हुए थे, यति, याति, समयाति, आयाति, वियति और कीर्ति। ये 6 पुत्र हुए। ये सबसे पहले यति थे, इन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया। तो स्वीकार न करके क्या किया इन्होंने, एक जंगल में चले गए, संन्यास धारण कर लिया, तो सन्यासी बन गए यति। अब दूसरे नंबर के थे याति, इनको राजगद्दी की प्राप्ति हुई, ये राजा बने। अब ये राजा बने तो राजा बनने के पश्चात किसी काल विशेष में शिकार खेलने गए थे। अब यहाँ से कथा आरंभ करते हैं। तो कहते हैं एकदः दानवेन्द्रस्य सर्वष्टा नाम कन्यकः सखी सरस्व संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, किसी काल विशेष में दानवराज की एक कन्या थी शर्मिष्ठा, और उसकी एक सखी, कहते हैं उसकी सखी थी गुरु की पुत्री देवयानी। तो आज जो शर्मिष्ठा थी 1000 सखियों के साथ मिल करके बिहार स्थल में आकर जो उद्यान आदि में घूमने गई, उसकी जो गुरु की पुत्री थी उसको साथ लेकर गई थी। देवयान्यः प्रोद्याने पुष्पिते द्रुम संकुले विचरते कलिका लीनलने पुलिने बला। तो कहते हैं उसकी जो गुरु की पुत्री देवयानी थी, ये साथ मिलकर के 1000 सखियों को साथ लेकर के, गुरु की पुत्री को साथ लेकर के उद्यान में घूम रही थी। एक उद्यान में ऐसे उद्यान में घूम रहे थे। उद्यान में घूमते घूमते कभी गीत गाते थे, कभी कुछ गाते थे, कभी कुछ गाते थे। तो उद्यान ऐसा नहीं था कि नगर के अंदर ही हो, नगर के बाहर भी था, अतः जंगल में था। अतः जो राज्य होता, पहले के जो राजाओं के राज्य होते थे उनके परकोटा होते थे, किले के, तो किले के अंदर होते थे। कहते किले के जितना भी बड़ा किला होता है उस किले के चारों तरफ दीवार रहते थे। एक उद्यान आदि कहाँ थे, किले के बाहर थे, तो जंगल आदि भी लगा हुआ था। ऐसे उद्यान में घूम रही थी। तो घूमते घूमते उसी उद्यान में एक कुआं था। ऐसा जो कुआं था थोड़ा उतर सकें जल्दी और चढ़ भी सकें,
तो कहते हैं ऐसे पूरा उद्यान कूप आदि था वहाँ पर, उसको देख कर जलाशय को देखा, उस जलाशय को देख कर थोड़ा लंबा चौड़ा आदि था, उसमें 1000 सखियाँ भी स्नान कर रही थी। तो सारी सखियों ने उसमें उस जलाशय को देख कर स्नान करने की इच्छा करी। गर्मी का सीजन था, तो गर्मी का समय था, उस काल में उन्होंने अपने वस्त्र आदि साथ नहीं ले गए थे क्योंकि घूमने गए थे, इसलिए वस्त्र गील हो जाने पहनेंगे क्या, इस उद्देश्य को लेकर के वो अपने अपने वस्त्रों को उतार करके नग्न अवस्था ले करके स्नान जलाशय में प्रवेश करके स्नान करने लगे। वो स्नान करते करते ऐसी मत एक दूसरी क्रीड़ा करते करते ऐसे मस्त मतलब स्नान ज़्यादा देर तक करने लगी। संयोगवश उसी काल में आ गए शिव जी। तो कहते हैं कहा जलाशय माँ सांध्या कन्या कमलोचनः हीरेण्यस्य दुकूलानि विचरो सिंचति मृतः। कहते हैं उस जलाशय को देख करके उसमें सारी सखियों ने, शर्मिष्ठा ने, देवयानी ने और अन्य सखियों ने, दासियों ने स्नान किया और अपने अपने वस्त्रों को तो तट पर रख दिया। अब तट पर रखते रखते एक दूसरे के ऊपर पानी को सिंचन करते हुए क्रीड़ा कर रहे थे और क्रीड़ा करते 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 1 घंटा 2 घंटा व्यतीत हो गए। उसी काल में भगवान शिव जी अपने गणों को साथ लेकर के पार्वती से होकर के आकाश मार्ग से नंदी पे बैठ करके सवार होकर के आ रहे थे। तो कहते हैं वीक्षेयः व्रजन्तं ग्रीसं सा देव्यः वृषस्थितं शेषोत्तीये वासांसि परिधुरपीडिता स्त्रियः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान शिव जी आकाश मार्ग से आ रहे थे, वो पार्वती से युक्त थे और वृषभ के ऊपर आरूढ़ थे। ऐसे शिव जो गुणों से युक्त थे, तो ऐसे शिव जी को देख करके वो जो सखियाँ थीं, बालिकाएँ थीं, वो उन भगवान शिव जी को देख करके लज्जित हो गई। तो लज्जित होकर के कहते हैं शीघ्रतापूर्वक उन्होंने उस जलाशय से निकल करके अपने अपने वस्त्र उठाए, किंतु भ्रांति से एक के दूसरे ने उठा लिए। यद्यपि इसमें कोई विशेष नहीं थी, भगवान शिव जी आ रहे हैं तो थोड़ा ऐसी अवस्था में है तो नीचे पानी में डूब सकती थी, गले तक पानी धारण कर सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। हो सकता है कोई बुद्धि उनकी ऐसी जागृत हो गई होगी, वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसी बुद्धि उनके मन में आ गई होगी, इसलिए वो लज्जित होकर के शीघ्रतापूर्वक अपने अपने वस्त्र उठाने के लिए चल दिए, पहनने लगे। तो यहाँ पर कहते हैं तो भ्रांति से एक ने दूसरे के वस्त्र उठा लिए। शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र उठा लिए। तो देवयानी ने जैसे देखा कि मेरे वस्त्र को तो शर्मिष्ठा ने उठा लिए, पहन लिए, उसी काल में झगड़ा कर लिया। भगवान शिव जी को तो भूल ही नहीं, भगवान शिव जी आ रहे हैं ये तो भूल भाली नहीं, आपस में वही झगड़ा, उस अवस्था में नग्न अवस्था में झगड़ा करने लगी और शिव जी आदि को तो भूल ही गए। तो यहाँ पर कहते हैं अहो निरीक्षतामस्यः दास्य कर्मेह सांप्रतम अस्मद्भार्यं कृतवती सुनीवः अभिरभ्वरे। तो देखो देखो देखो, यहाँ पर जैसी शर्मिष्ठा ने अपने वस्त्र उठा लिए, उसके भ्रांति, यद्यपि इसमें गलती थी, भ्रांति के कारण, लज्जित के कारण तो जल्दी कारण एक दूसरे के वस्त्र पहन लिया, कोई समस्या नहीं है, दोनों सखी थी, फिर भी सखी में ऐसा क्या हो गया मालूम नहीं कि आपस में चिढ़ गए। कहते हैं देवयानी देखा कि शर्मिष्ठा ने मेरे वस्त्रों को पहन लिया, तो ऐसे देख करके शर्मिष्ठा के प्रति क्रोधित भाव होकर कहने लगे देखो देखो ये दासी कैसा कर्म कर रही है। जैसे कोई कुत्ता है ना, श्वान है, श्वान यज्ञ कुंड में चला जाए, यज्ञ हवन के पास अपवित्र कर देता है उस यज्ञ भवन को, उसी प्रकार से इसने मेरे वस्त्रों को धारण करके मेरे वस्त्रों को अपवित्र कर दिया। ये हमसे नीचे है, एक ऐसी हमसे नीचे, इसके पिता के यहाँ से एक तो असुर कुल में पैदा हुए थे, हमारे पिता के पास में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और हमसे नीचे आ दिए। इस प्रकार से उसने व्यंग के बाण मार दिए। तो और भी वर्णन किया। तो ऐसी व्यंग के बाणों को सुन करके जैसे कोई सर्प को अंकुश मारे, दंड मारे, तो उससे सर्पणी को भयंकर क्रोध आता है, सर्प या तो सर्पणी को, उसी प्रकार से वो भी शर्मिष्ठा भी सर्पणी की जैसी क्रोधित हो गए। उसने भी इसको सहन नहीं किया और सहन न करने के बाद एक तो कपड़े भी छुड़ा लिए और दूसरा बोल दिया। अब यहाँ पर यजमानी को देखकर बोला
तो यजमानी को लेकर जैसे यजमानी नहीं करना चाहिए, नीच होता मतलब कैसे खराब होता है। बहुत से व्यक्ति, बहुत से ब्राह्मण आदि किसी दूसरे के क्रोध नहीं बनते, किसी कारण नहीं बनते, कभी कभी व्यंग के बाण बन जाते हैं। कहते हैं आत्मवृत्ति मत ज्ञाये कत्त से बहु भिक्षुकी किम नहा प्रतीक्षा से स्माकम ग्रहण बलि हो यथा के हे भिक्षुकी, भिक्षुकी बोल दिया। भिक्षुकी क्यों बोल दिया? क्योंकि शुक्राचार्य भगवान भिक्षा मांगते थे, तो उसी की पुत्री थी भिक्षुकी बोली, हे भिक्षुकी तुम अपनी वृत्ति को, तुम अपने आप को देख करके बोलो, यानी अपनी स्थिति में रह करके हमसे मेरे से वार्तालाप करो। क्या तुम अपने विषय में चिंतन नहीं करती? कहाँ तो मैं, कहाँ तुम। जैसे जब जैसे उदाहरण देती यहाँ पर कहती, जैसे दोपहर के समय में कुत्ता का उदाहरण देते हैं। जैसे कुत्ता बलि भोज खाने के लिए, बलि को भक्षण करने के लिए यजमानों के घर की टकटकी देखते रहते हैं। यानी जो यजमान होते हैं, जो गृहस्थ घर जीवन होते हैं, घर जीवन वाले व्यक्ति होते हैं, तो स्वान जानते हैं कि इस समय भोजन बन गया, उसी काल में स्वान आएंगे। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा। आप यदि रोटी डालते हैं तो वो कुत्ता उसी समय पर आएगा, दूसरे समय पर वो नहीं आ सकता। तो देखा कि इस समय भोजन बना लिया घर जीवन वालों ने, तो इसलिए अब मेरे को रोटी मिलेगी। उसी काल में स्वान है, रोटी खाने की इच्छा से, बलि को ग्रहण करने की इच्छा से स्वान उसके दरवाजे पर उसकी तरफ मुख लगा करके टकटकी लगा कर देखता है। उसी प्रकार से तुम भी ऐसे हो, तुम भी यजमानों के पास में जाते हो। इस प्रकार से व्यंग के बाण मार दिए, और इसके पश्चात व्यंग के बाण मार करके क्रोधित होकर के शर्मिष्ठा ने क्या किया, उसके जो स्वयं के कपड़े तो उसने पहन लिए, दूसरे के कपड़े तो पहन लिया, साथ साथ उसके कपड़े भी छुड़ा लिए। शर्मिष्ठः प्राचिपत कूपे वासा आदाय मनुना एवं विदेशु परुषे चित्ता आचार्य सुदाम पते। कहते जो आचार्य के पुत्र थी उसको इस प्रकार से अरे अपवे व्यंग वाले बाण बोल करके उससे क्रोधित होकर के उसके वस्त्रों को चढ़ा लिया, अपने वस्त्रों को चढ़ा लिया, उसको नग्न अवस्था में छोड़ दिया, और नग्न अवस्था में छोड़ करके उसको कहते हैं कुआं में गिरा दिया। जिस कुआं में थोड़ा बहुत पानी होगा उसमें गिरा दिया, क्रोधित होकर के गिरा दिया, और गिराने के पश्चात घर में चली गई 1000 सखियों में लेकर। अब ये अकेली इस कुआं में पड़ी रही, क्योंकि अकेली थी ये। तो उसी काल में ययाति महाराज शिकार खेलते खेलते जंगल में आ रहे थे, तो उनको प्यास लगी, गर्मी का सीजन था। कहते हैं तस्याम गतायाम स्वगृहम याति रे मृगयः चरन् प्राप्तो यदृच्छया रूपे जलाभितां तदस्य। तो भगवान जो याति राजा थे, शिकार खेलने के उद्देश्य जंगल में गए थे। हो सकते हैं शर्मिष्ठ जो विश्वपर्वा का था, कहते हैं शर्मिष्ठा की जो पिता था उसका राज्य और याति राजा का राज्य आस पास में होगा, तभी शिकार खेल सकते हैं, नहीं अन्यथा अन्य हो दूर देश होगा तो फिर ये शिकार खेल नहीं सकते थे। तो कहते हैं याति राजा शिकार खेलने के बहाने से जंगल में गए थे, तो प्रारब्ध के अनुसार उनको प्यास लगी, तो प्यास को देखकर कहीं ना कहीं जल मिल गया, तो जल को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उसी कुआं में चले गए जहाँ पर देवयानी पड़ी हुई थी। तो देवयानी को देखा कि इस कुएं के भीतर तो देवयानी पड़ी हुई है, एक लड़की, एक स्त्री पड़ी हुई लड़की है। ऐसे उसको देख करके नग्न अवस्था को देख करके याति राजा को उसके ऊपर दया आ गई, और अपना जो ऊपरी वस्त्र था, यानी पहले दो वस्त्र ही पहनते थे, ऊपरी अधो वस्त्र ऊपरी वस्त्र, और दोनों एक ही प्रकार के होते थे। तो ऊपरी वस्त्र उन्होंने उसको दे दिया। जब ऊपरी वस्त्र को दे करके इसके पश्चात फिर उन्होंने कहा इसको तुम धारण कर लो, नग्न अवस्था में देख करके। इसके पश्चात अपना हाथ बढ़ा दिया कि तुम मेरा हाथ पकड़ करके इस कुएं से बाहर निकल आओ। अब जैसे ही उन्होंने देवयानी उसका हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ करके बाहर आ गए। अब जैसे ही हाथ पकड़ करके बाहर आए तो देवयानी ने कहा कि हे राजन, पूछ लिया तुम कौन हो? तो मैं याति राजा हूँ। इसके पश्चात राजा से कहा कि हे राजन, आप राजा हैं और मैं देवयानी हूँ, शुक्राचार्य भगवान की पुत्री हूँ। मैंने आपका हाथ पकड़ा और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब ऐसा कोई दूसरा, ऐसा मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ को कोई दूसरा पुरुष पकड़े, इसलिए मैंने अभी तक किसी दूसरे को हाथ स्पर्श पकड़ा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्ही को पति रूप से ग्रहण करना चाहती हूँ, और तुमने मेरे को देख भी लिया।
इसलिए आप मेरे को, मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ, आप मेरे को अनुमति प्रदान करें। ऐसा उसने प्रार्थना करी, यानी अपनी इच्छा जाहिर करी, इच्छा की। तो इच्छा को सुन करके, ऐसी ही प्रस्ताव को सुन करके राजा कहने लगा, ये विपरीत है, मैं क्षत्रिय वर्ण वाला हूँ, तुम ब्राह्मण वर्ण वाली हो, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में संबंध नहीं होता। अगर तुम उच्च वर्ण की ओर मैं निम्न वर्ण का हूँ, इसलिए विपरीत है। जैसे ब्राह्मण के लिए विधान किया गया, क्षत्रिय के लिए विधान किया गया, तो ब्राह्मण 4 वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है, ब्राह्मण के कन्या से विवाह कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता है, ब्राह्मण वैश्य वर्ण की कन्या से, ब्राह्मण शूद्र वर्ण की कन्या से। ये शास्त्र ने विधान किया। क्षत्रिय को लेकर के वर्णन किया, क्षत्रिय वर्ण की कन्या से विवाह, क्षत्रिय वैश्य वर्ण की कन्या से, क्षत्रिय शूद्र वर्ण की कन्या से। वैश्य के लिए आया, वैश्य वर्ण की कन्या से, वैश्य शूद्र वर्ण की कन्या से, तो शूद्र की वर्ण की कन्या से। ऐसे शास्त्र ने विधान किया। यदि ब्राह्मण जब तक ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं करे, वो सबसे पहले शूद्र वर्ण की कन्या से विवाह कर लिया, तो फिर उसको ब्राह्मण तो नष्ट हो जाता है। यदि उसने पहले ब्राह्मण की कन्या से विवाह किया, फिर बाद में शूद्र वर्ण की कन्या से विवाह करता, तो उसको ब्राह्मण तो नष्ट नहीं होता। ऐसा शास्त्र वर्णन आता है। इसलिए तुम उच्च वर्ण की हो और मैं निम्न वर्ण का हूँ, ये विपरीत है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। शास्त्र वक्त है। इस प्रकार से जब ययाति राजा ने कहा, तो ययाति राजा की वाणी सुन करके देवयानी कहती है, हे राजन, आपको इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कच्छ ने मेरे को पहले श्राप दिया है, तो तुमको कोई भी ब्राह्मण वर्ण का जो वर है, तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा। अब तुम्हारा विवाह ब्राह्मण वर्ण के साथ नहीं होगा, ब्राह्मण वर्ण के लड़के के साथ नहीं होगा, बल्कि दूसरे वर्ण के लड़के के साथ होगा। ऐसा उसने श्राप दिया है। इसलिए तुम मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ होने वाला है नहीं, क्योंकि कच्छ ने मेरे को श्राप दे दिया। इसलिए तुम क्षत्रिय वर्ण के हो, इसलिए तुम मेरे से विवाह कर लो। जब इस प्रकार से उसने प्रस्ताव सुना, तो कच्छ की श्राप सुनी, तो कच्छ की श्राप सुनकर उसने स्वीकार कर लिया। उसने विचार किए, जब प्रारब्ध के अनुसार अपने आप ही भोग प्राप्त आ रहे हैं, उसको भोग लेना चाहिए। ऐसे जान करके उन्होंने स्वीकृति दे दी, ठीक है, तुम जैसी इच्छा करो वैसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। आकर मैं तुमको अपने वर्ण करने की इच्छा, तुम्हारी प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। ऐसा अनुमति दे करके राजा तो अपने घर को चला गया, और ये भी देवयानी भी रोते रोते अपने पिता के पास में आ गई। तो कहते इसके पश्चात जैसे ही शुक्राचार्य ने देखा कि मेरी पुत्री रोका प्यारे, क्या बात है, क्या कारण है, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया, तो सारी घटना सुना दी। मैं इस प्रकार से स्नान करने गई थी, उसने स्नान करते समय देव शर्मिष्ठा ने मेरे को इस प्रकार से धक्का दे करके मार करके आ गई, और उस काल में ययाति राजा ने मेरे को बाहर निकाला। हे पिताजी, अब हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते। तो इसलिए यहाँ से कहते हैं, दूसरे यजमान घर में अच्छा है कि एक एक कण को बीन करके वृत्ति निर्वाह करना ये ठीक है, बल्कि यजमान के अधीन होकर के वृत्ति निर्वाह करना ठीक नहीं है। इस प्रकार से ऐसी वैराग्य की भावना करके देवयानी ने उस घर में, उस राज में रहना पसंद नहीं किया। अब शुक्राचार्य भगवान अपनी पुत्री से बड़े प्रेम करते थे। ये पुत्री भी किसकी पुत्री थी? कहते हैं जयंती की पुत्री थी, जयंती से पैदा हुई थी। इंद्र देवता की भी पुत्री जयंती थी। उसका जब इसके शुक्राचार्य भगवान के साथ विवाह हुआ, उस काल में जयंती से पैदा हुई थी। तो पुत्री पैदा करके जयंती हो सकते हैं, इंद्र लोग चले गए लोग, जो बात अलग है, किंतु ये जयंती की पुत्री थी और शुक्राचार्य के द्वारा पैदा हुई थी। तो शुक्राचार्य भगवान अपनी पुत्री को लेकर के उस राज्य से निकल गए। जैसे ही विश्वकर्मा को मालूम हुआ तो मेरे गुरुजी रूट करके चले गए हैं, अपने गुरु को मनाने के लिए उसने शंका हो गई, कहीं मेरे शत्रु के साथ मिल गए तो मेरा या तो राजी चौपट कर देंगे, अथवा गुरुजी नाराज हो गए तो कहीं शराब ना दे दें। दो संकल्प उसने किया, विचार किया, कहीं मेरे को श्राप ना दे दें जिससे मेरा पूरा वंशी समाप्त हो जाए, अथवा मेरे शत्रु से मिलकर के मेरे राजी चौपट न कर दे। दोनों प्रकार से हानि है। तो अपने गुरु को मनाने के लिए रास्ते में गया और उनके चरणों में गिर गया। हे पिताजी, हे गुरुदेव, कहाँ जा रहे? रोगी मैं अपनी यही गलती स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से आप मेरे को छोड़ करके मिल जाइए। हम शिष्यों को आपको छोड़कर कौन सहारा देगा? इस प्रकार से विश्वकर्मा ने उनको मनाया। विश्वकर्मा ने जैसी वाणी बोली तो
उस वाणी को सुनकर के शुक्राचार्य कहते हैं, मेरे को राजन कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मेरी पुत्री को तुम प्रसन्न कर लो, यदि तुम मेरी पुत्री को बना लो तो फिर अरे मैं चल सकता हूँ, यदि मेरी पुत्री नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हारे राज में नहीं दूँगा। तो जब इस प्रकार से शुक्राचार्य ने सर पर रख दिया, कह दिया, तो विष्णुपरवा ने कहा कि हे गुरुपुत्री, हे देवयानी, तुम्हारी क्या इच्छा बताइए, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सेवा करूँ। तो देवयानी कहती है कि हे राजा, मैं मेरे पिताजी मेरे को जिस किसी पुरुष के साथ हाथ देंगे, हाथ अर्पण करें, पाणी ग्रहण संस्कार करें, उसी के साथ कहते हैं तुम्हारी पुत्री 1000 दासियों के साथ मेरी दासी बनकर कर रहे, मेरे साथ चले। अतः मेरे पिताजी मेरे को जिस वर के हाथ में देंगे, उसी काल में दहेज के रूप में तुम्हारी पुत्री 1000 शक्तियों साथ मेरी दासी बनकर के मेरी साथ सेवा में उपस्थित हो, तब तो मैं रुकूंगी, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी, नहीं मानूंगी। जब इस प्रकार से विपरीत वाणी सुनी तो विष्णुपरवा थोड़ा डर सा गया, क्या किया जाए क्या न किया, थोड़ा उसने निर्णय नहीं किया। निर्णय जब नहीं किया तो फिर उसकी शर्मिष्ठा ने सुना कि मेरे पिता के ऊपर विपत्ति आ गई, तो शर्मिष्ठा ने पहले अनुमति दी, तभी विष्णुपरवा ने अनुमति दी। अपनी पुत्री के विपरीत विष्णुपरवा नहीं गया, हो सकता प्रेम करता होगा थोड़ा, इसलिए विष्णुपरवा ने देखा कि शर्मिष्ठा ने अनुमति दी, तभी उसने स्वीकार किया। ठीक, तो शर्मिष्ठा ने ही यहाँ पर अपने पिता को संकट से बचाया। उसने कहा ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं उसकी दासी बनकर रहूँगी। तो राजा ने तो यहाँ पर कहते हैं शुक्राचार्य भगवान ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, यादि राजा के साथ कर दिया। और राजा के साथ करने के साथ विवाह करने के पश्चात शुक्राचार्य ने एक नियम लगा दिया इसके ऊपर, 1000 दासी दे दिए, शर्मिष्ठा भी दासी के रूप में गई। ये राजन, ये विष्णुपरवा की पुत्री है, इसको तुम अपनी सैया पर मत सुलाना। जैसे इसको मेरी पुत्री तुम्हारी पत्नी है ही, किंतु इसको तुम पत्नी नहीं बनाना। सैया को सुलाना मतलब पत्नी बनाना है, इसको नहीं सुलाना। ऐसे सावधान भी कर लिया। अब सावधान करने के पश्चात ठीक है, बात स्वीकार कर लिया। अब हो सकता भविष्य में तो घटना घटी थी। कहते हैं इसके पश्चात राज्य में गए यादि राजा और राज करने लगे। अब उसके बाद इसके पुत्र पैदा हुए, यदोचा तुर्वसुं चैव देवयानी विजायता गृहोचानुचा पुरुंचा शर्मिष्ठः वाशपर्णी तमेव बभ्रे रहसि शक्यः पतिव्रतौ सती विलोक्योऽश्नसि राजन् शर्मिष्ठां सा प्रजां उच्यते। तो कहते हैं यहाँ पर सूत जी से सोनक आदि ऋषियों से सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि जब शुक्राचार्य की पुत्री जो देवयानी थी, उससे 2 पुत्र पैदा हुए, यदु पुत्र वसु। इन पुत्रों को देख करके शर्मिष्ठा को इच्छा हो कि मेरे को भी संतान की प्राप्ति हो। तो दूसरे पुराणों में वर्णन आता है कि इन दोनों की आयु उस काल में 1000 वर्ष की हो गई थी। 1000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात ही देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ था। 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद, और 1000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात ही शर्मिष्ठा ने इनके साथ विवाह किया था, इनके साथ ययाति राजा के साथ। जब इसके 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और तुर्वसु, तो यदु और तुर्वसु को देख करके शर्मिष्ठा को इच्छा हुई। उस काल में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शासन वर्णन आता है, जिस काल में कन्या ऋतुमती हो जाती, उस काल में कन्या वृद्धि बड़ी हो जाती, उसी काल में विवाह करते हैं। उस काल में हो सकते हैं सतयुग में कन्या पर जल्दी ऋतु धर्म नहीं आता होगा, 1000 वर्ष के बाद ही ऋतु धर्म आया था। शर्मिष्ठा के ऐसे वर्णन आता है। तो कहते हैं उसने अपना ऋतु धर्म को देख करके मेरा ऋतु धर्म बेकार न जाए तो राजा से प्रार्थना करी। तो राजा ने सोचा मेरी प्रार्थना कर रही है, अनुचित भी नहीं है, राजा की पुत्री है, कोई गलत भी नहीं है, ऐसा जान करके उसके पुत्र के लिए मेरे से याचना कर रही है, ऐसा जानकर उसने विवाह कर लिया। अतः उससे विवाह कर लिया और 3 उससे पुत्र पैदा हुए। और उसने सोचा कि जैसे प्रारब्ध से देवयानी मेरे को प्राप्ति, उसी प्रकार से प्रारब्ध से ये प्राप्त हुई है, तो भविष्य में जो घटना है वो तो घट करके रहेगी। भविष्य की घटना को भविष्य में छोड़ देते हैं, वर्तमान का प्रयोग करते हैं।
तो वर्तमान को देखकर के उन्होंने शर्मिष्ठा को भी अपनी पत्नी बना ली। वो शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया और विवाह करने के पश्चात शर्मिष्ठा से क्रम से फिर 3 पुत्र पैदा हुए। जब तक 3 पुत्र पैदा नहीं हुए तब तक देवयानी को मालूम नहीं पड़ा कि मेरे पति ने उसको भी अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि देवयानी महल में रहती थी और शर्मिष्ठा उद्यान में रहती थी। आकर अलग अलग दोनों के घर थे। दासियों के घर अलग होते हैं और जो रानी महारानी के घर कैसे होते हैं अलग होते हैं। और सेवा करने के लिए उन दासियों उनके पास में जाते हैं, रानियों के पास में जाते थे। तो उद्यान में इसका घर था और इसका महल में था। अब इसके पश्चात उसको देवयानी को मालूम पड़ गया कि इसके पिता तो पुत्रों को देकर एक किसी दूसरे पुराण के अनुसार है या दूसरे पुराण के अनुसार देवयानी अपने पति के साथ सखी के साथ घूमने के लिए उद्यान में गई और उद्यान में जा कर के देखा कि 3 पुत्र बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पुत्र दिख रहे हैं और राजा के जैसे लक्षण उसमें देखा। पुत्रों में भी लक्षण जो देख करके देवयानी देखा इन पुत्रों की आकृति तो मेरे पति जैसी दिख रही है और मेरे पुत्रों जैसी इसकी आकृति दिख रही है। तो इसमें इन पुत्रों को देख करके कहते हैं इसमें राजा के गुण से दिख रहे हैं, तेजस्वी बालक दिख रहे हैं। तो बालकों से पूछा कि ये बालक तुम्हारे पिता कौन है? तो रियादी राजा की तरफ इशारा कर ये हमारे पिता है। जैसे ही रियादी राजा की तरफ इशारा किया तो देवयानी का पारा पड़ गया हाई, क्रोधित हो गई और कहा तुमने मेरे पिताजी मना करा था, तुमने इसको पत्नी बना लिया, अब मैं तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो रूट करके चली गई यहाँ पर। ऐसे बहुत क्रोधित हो गई, मूसा आदि को प्राप्त हुए, रूट कर चली गई। पर जब दूर गई तो याद राजा ने उसको मनाया और मनाने के पश्चात नहीं मानी तो अकेली पैदल जंगल में होती हुई थी यहाँ पर शुक्राचार्य भगवान रहते थे, वहीं पर पहुँच गई, चली गई। तो यहाँ पर कहते हैं रास्ते में यादी राजा के विषय में यहाँ पर रास्ते में उन्होंने कहा उसके पैरों में पड़े, मनाया तब भी मानी नहीं। तो ये इसमें ये आ गया स्त्री हट को लेकर, जैसे बाल हट, स्त्री हट, राज हट, 3 प्रकार के हट होते हैं। योग हट में योगी जब हट करता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और बाल हट है तो बाल हट को लेकर के कहते हैं बालक को यदि हट हो गया तो लाख कोशिश कर लो, जब तक वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तब तक मानता नहीं, तो बाल हट हो गया। राज हट है तो राज हट में भी ऐसा है, यदि राजा किसी को चढ़ गया तो उसको या तो बर्बाद कर देगा तो कुछ कर देगा। स्त्री हट तब तक माने, तब तक प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक माने नहीं। इस प्रकार से हट है। तो हट को लेकर के स्त्री हट को लेकर के राजा ने खूब मनाया किंतु मानी नहीं। 20 आदि ने रास्ते में प्रणाम किया, चरणों में गिरे, नहीं माने। कहते यहाँ पर वर्णन करते हैं श्लोक के द्वारा, नहा प्रसादितुम शेके पाद संपाहे नादिभी प्रियाम अनुगता कामी बच्चों भी रोके मनते हैं। कहते पहले तो प्रेम भरी वाणी के द्वारा मनाया, नहीं माने, फिर उसके पाद संवाहन आदि पैरों को भी दबाया, प्रणाम आदि किया, तब भी नहीं माने तो रोते रोते अपने पिताजी के पास में चली गई। और पिताजी ने देखा कि मेरी वाणी के संलग्न कर दिया और सारी घटना सुना दी। उसके पिताजी ने श्राप दे दिया, आगे देखा ना पीछे देखा और सीधा सीधा श्राप दे दिया। जो स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए खतरनाक है, ऐसा श्राप दे दिया। शुक्रस्य तमः कुपितः स्त्रीकामान नित्य पुरुषा त्वां जरा विशतम मंद विलोकय करणे ज्ञान। तो यहाँ पर कहते हैं शुक्राचार्य ने कुपित होकर के स्त्रीकामी राजा को श्राप दे दिया, हे राजन तुमको जरावस्था की प्राप्ति हो जाए। हे मंद राजा, विश्व विरूप करनी, मनुष्यों को विरूपित करने वाली, मनुष्यों को रूप से रहित करने वाली ऐसी जरावस्था तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाए, ऐसा श्राप दे दिया। जैसे श्राप दिया उसी के तुरंत क्षण बाद राजा में वृद्धावस्था प्रवेश करते ही अब उसी काल में परिवर्तन हो गया राजा शरीर में। जैसे कभी कभी हो जाता है, तुरंत ही परिवर्तन हो जाता है। तो राजा शरीर में जैसी वृद्धावस्था प्रवेश करी, उन्होंने को देखा मेरी तो इंद्रियाँ कमजोर हो गई, शरीर में झुर्रियाँ दिखने लगी और बाल भी पकने से लगे। ऐसा देख करके राजा ने प्रार्थना करी, भगवान शुक्राचार्य को समझाया, प्रसन्न किया, हे राजा अभी हे शुक्राचार्य भगवान, अभी मेरी जो इंद्रियाँ हैं वो होते होते तृप्त नहीं हुई और यदि आपने ऐसा श्राप मेरे को दिया इससे मेरा तो अहित हुआ, साथ साथ आपने अपनी पुत्री का भी अहित कर दिया।
क्योंकि आपकी पुत्री के प्रति अभी मेरे को वैराग की भावना उत्पन्न नहीं हुई, और आपकी पुत्री में भी अभी भोगों से त्याग करने की वैराग भावना उत्पन्न नहीं हुई। जैसे मैं अभी भोग की इच्छा करता हूँ, उसी प्रकार तुम्हारी पुत्री भी अभी भोग की इच्छा करती है। इसलिए मेरा तो अपराध हुआ, मेरा तो हानि हुई, साथ साथ आपकी पुत्री का भी हानि हुई है, उसको भी अभी सुख की पूरी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस प्रकार से अपनी पुत्री के ऊपर नजर डाली शुक्राचार्य ने, तो हाँ इससे तो मेरी पुत्री को भी घाटा है, ऐसा देख करके उसको भी आनंद आदि की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर उन्होंने परिवर्तन कर दिया, ठीक है तुमको जो तुम अब जो मैंने श्राप दिए तो निष्फल नहीं जाएगी, किंतु इस वृद्धावस्था को तुम जिस किसी पुत्र को देखो उसके पास चली जाएगी, और पुत्र की जो जवानी है तुम्हारे पास में जाएगी। इस प्रकार से ऐसा उन्होंने वरदान दे दिया। दूसरे पुराणों के अनुसार आता है, तो वहाँ पर शुक्राचार्य से एक और वरदान मंगवाया कि जो मेरे को जवानी देगा मैं उस राजगद्दी उसी को दूंगा, ऐसा आप और अनुमोदन कर दो। ऐसा नहीं तो बड़े पुत्र को ही मैं राजगद्दी दूँ, ऐसा अनुमोदन मत करिए, या बल्कि जो पुत्र मेरे को जवानी देगा भाई उसी को ही मैं राजगद्दी दूंगा, ऐसा और वरदान आप मेरे को दे दीजिए। तो राजा की वाणी सुनकर के शुक्राचार्य भगवान ने वहाँ पर वरदान दिया। इसके पश्चात राजा आए, तो राजा ने घर में आकर के सबसे पहले देवयानी के पुत्रों से जवानी मांगी, हे पुत्र तुम्हारे नाना ने मेरे को श्राप दिया, तो तुम नाना के श्राप को मेरी नाना के श्राप को तुम अपने ऊपर ले लीजिए। तो यादव राजा ने बोल दिया कि बुढ़ापा लेकर क्या करूँगा, बिना समय बुढ़ापा आ गया, उसको लेकर के मैं अच्छा नहीं मानता। और बुढ़ापे में तो ना तो कोई स्त्री ध्यान देती, ना पुरुष ध्यान देता, ना बालक ध्यान देता, ना बालिका ध्यान देती, और बूढ़े व्यक्ति को तो जवान स्त्रियाँ आदि भी देखना पसंद नहीं करती, इत्यादि कह दिया। और बिना समय के यदि बुढ़ापा आ गया तो ठीक नहीं, तो मैं तो बुढ़ापा स्वीकार नहीं करता। और दूसरी विशेष कह दिया, बिना भोगे बैरागी भी नहीं होता। अभी मैंने भोगों को भोगा नहीं, तो मेरे को बैरागी भी नहीं है, इसलिए मैं आपको बुढ़ापा नहीं ले सकता, नाराज़ी होगा। तुम्हारी संतान राजगद्दी की योग्य नहीं है। उसको तो राजा बना, किंतु उनकी संतान ज़्यादा बड़े राजा नहीं बने, इसलिए भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं बने वहाँ पर। अंतिम अपनी यादी राजा के साथ उन्होंने निभाई दिया, नहीं तो चाहते तो भगवान श्री कृष्ण राजा बन सकते थे, किंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने राजा नहीं बने, बल्कि जिनको अधीन रहते थे उन्हीं के अधीन में उग्रसेन के अधीन होकर कर रहे। इस पश्चात कहते दूसरे जो पुत्र था देवयानी का, उससे मांगा, तुर्वसु से मांगा, तो तुर्वसु ने निषेध कर दिया, उसको श्राप दे दिया। फिर इसके पश्चात शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए थे, ध्रुव, अनु और कुरु। तो ध्रुव से मांगा, ध्रुव ने भी निषेध कर दिया, उसको श्राप दे दिया। अनु से मांगा, उसको भी उसने निषेध कर दिया। इसके पश्चात कहते हैं इसमें से देवयानी के कुछ पुत्रों को मिलेक्ष देशों के राजा बना दिया। मिलेक्ष देशों कहाँ का राजा बनाया, यहाँ से ये सिंधु देश है, सिंधु देश की आगे के जो क्षेत्रफल है गांधार देश है, गांधार देश का राजा कुरु के राजा बने थे, ध्रुव, अनु, यानी देवयानी शर्मिष्ठा के पुत्र वहाँ के गांधार देश के राजा बने थे। इसके पश्चात कुरु नाम जो सबसे छोटा था कुरु था, उससे मांगा था कि हे पुत्र जैसे तुमने बड़े भाइयों ने तुम्हारे निषेध कर दिए, ऐसे तुम मेरे को निषेध मत करना। तो इस प्रकार से तुम्हारी भी इच्छा है, तुम बताओ। जब इस प्रकार से कुरु से सबसे छोटे पुत्र से मांगा, तो तुम मेरे को मेरी अभी भोगों की इच्छा रही है, पूरी नहीं हो पाई, तुम अपनी जवानी मेरे को दे दो, 1000 वर्ष तक मैं भोग करके तुम्हारी जवानी तुमको लौटा दूंगा, ऐसी शर्त भी रखी थी। किंतु ठीक है पिताजी, हे पिताजी हम पुत्र कहते आप पिता से उत्पन्न होते हैं, यदि पिता उत्पन्न न करें तो हम कहाँ से आएंगे। इस प्रकार से आपके आश्रय सही में पुत्र वाला हुआ हूँ, आपके आश्रय को लेकर के मैं बाहर आया हूँ। वास्तव में पिता ही पुत्र रूप में जाता है, और पिता के द्वारा ही शरीर की प्राप्ति होती है, पिता के द्वारा ही पुत्र की शरीर की प्राप्ति होती है, और पिता के द्वारा हुआ सब कुछ है। इसलिए जो अवस्था आदि मेरे को प्राप्ति हुई है, जो शरीर आदि की प्राप्ति हुई है, पिता की देन है। यदि पिता इस प्रकार से विवाद न करे तो हम पुत्र कैसे पैदा होंगे। और पुत्र तो वही कहलाता है, यहाँ पर पुरु कहता है, कहते हैं पुरु सबसे छोटा था, गुणों में सबसे श्रेष्ठ था, तो पुत्र तो उसी को कहते हैं जो पुत्र इस लक्षण वाला हो। तो यहाँ पर बहुत पुत्र को लेकर के वर्णन किया है। उत्तम चिंतितम कुरियात,
प्रोक्तकारी तो मध्यमः अधमो श्रद्धया कुरिया अकर्ता उच्चरितम पितु। उत्तम पुत्र तो उसी को कहते हैं, किसको कहते हैं कि पिता के चिंतन किए जाने पर शीघ्र कार्य कर दे। उत्तम चिंतकम कुरिया, उत्तम पुत्र उसको कहेंगे। उत्तम पुत्र भी याद है, उत्तम शिष्य को लेकर के याद है कि पिता का ये कार्य। प्रातः काल पिता कितने बजे उठते हैं, कितने बजे, 5 बजे या 6 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। उससे पहले पुत्र उठ जाए, उठ करके ठंडी का समय है तो गर्म जल कर रख दे। और यदि पिता पूजन करते हैं तो पूजन के लिए सामग्री एकत्रित कर दे, पुष्प आदि के लिए। पिता अन्य कार्य करते उससे पहले वो कार्य पूजा कर दे। तो ये उत्तम पुत्र के लक्षण, उत्तम शिष्य के लक्षण है। मध्यम शिष्य और पुत्र कैसे कहलाते हैं? प्रोक्त कार्य तो मध्यमा, कि पिता ने कहते हे पुत्र तुम ये कार्य कर दो, तो पुत्र ने, उस शिष्य ने सुन लिया। आचार्य ने गुरु की वाणी सुन लिया शिष्य ने, तो शिष्य और पुत्र तो सुनकर कहते हे पिताजी मैं आपका, हे गुरु जी मैं आपका ये कार्य कर दूंगा, तो तुरंत ही कर देता है, बहाना नहीं बनाता। तो ये मध्यम पुत्र और शिष्य कहलाता है। आत्मो असत्य क्रिया, पिता अथवा गुरु बोल दिया कि हे पुत्र तुम ये कार्य कर दो, हे शिष्य तुम ये कार्य कर दो, हाँ कर दूंगा, करेगा तो सही लेकिन कर दूंगा, देर में करेगा। यानी 1 घंटा का कार्य 1 घंटा अभी करना चाहिए थी, 2 घंटे बाद करेगा, तो एक अधम कहलाता है। चौथा नाम का पुत्र और शिष्य, पुत्र को लेकर के चौथे नाम पर कहते हैं कुरिया अकर्ता उच्चरितम पितु। अगर जो पिता की वाणी को सुनकर करता ही नहीं है तो वो तो पिता का मात्र मल ही है। इस प्रकार से यहाँ पर है 4 पुत्रों को लेकर के वर्णन किया। इसी को ही कठोपनिषद में वर्णन किया है। जैसे कठोपनिषद में उद्दालक ने यज्ञ किया था, यज्ञ में अब आधा 2 भाग कर दिए थे। आधी गाय तो अपने लिए रख दी थी, आधी गाय पुत्र के लिए रख दी थी। तो जवान गाय पुत्र के लिए रख दी थी और बूढ़ी गाय अपने पक्ष में रख दी थी। तो पुत्र ने देखा कि यज्ञ किया जा रहा है पुण्य को अटन करने के लिए, किंतु हो रहा है इससे अरे पाप, तो मेरे कारण पिता को पाप फल की प्राप्ति न हो, इसलिए पिताजी मेरे को जिसको दे देंगे तो मेरे साथ साथ मेरी गाय, मेरे हिस्से में जो गाय आई है वो गाय भी उस ब्राह्मण के पास चली जाएंगे, जिससे पिता को क्या हो जाएगा, पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो पिता को बार बार टोकते पिताजी नाराज होकर के बोलिए तुमको मैं यमराज को दे देता हूँ। अब क्रोध जानता था पुत्र ने कि मेरे क्रोधित होकर दिया, तो वहाँ पर कहते हैं बहुनामे भी कृतम हो, बहुनामे भी मध्यम किम श्वेत यमस्य कर्तव्यम यन मयान्य करिष्यते। कठोपनिषद में नचिकेता कहता है कि बहुत से पुत्रों के मध्य में, बहुत से शिष्यों के मध्य में तो उत्तम कहलाता हूँ। एक उत्तम मतलब पिता अथवा गुरु की, पिता के अथवा गुरु की एक कार्य करने पड़ रहा है, समय आ गया, उससे पहले मैं कर देता हूँ, इसी में उत्तम कहलाता हूँ। अब बहुत से शिष्य और पुत्रों के मध्य में मध्यम कहलाता हूँ। पिता अथवा गुरु बोल देते एक कार्य तुम कर दो, किंतु मैं निकृष्ट कोटि का तो है ही नहीं हूँ, निकृष्ट कोटि का है नहीं, तो फिर क्रोधित होकर के पिताजी ने कैसे मेरे को बोल दिया कि तो मैंने तुमको यमराज के हाथ में दे दिया, तुम यमराज के अधीन रहो। अब जो भी कोई यमराज का कार्य होगा, मेरे द्वारा यमराज जी कोई कार्य करवाना चाहते हैं फिर भी अब यमराज जी के पास में तो जाना ही पड़ेगा। तो पिताजी से कहा कि हे पिताजी आपने जो भी है बोल दिया, प्रति अनुपस्यत पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे सस्य विवाह मर्त्या पच्यते सस्य विवाह जायते पुनः। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे आपके पूर्वज जैसे आचरण करते थे, सत्य का कभी त्याग नहीं करते थे, वर्तमान के ब्राह्मण लोग जिस प्रकार से आचरण करते उनके विज्ञान को तुम देख लीजिए, तुम्हारे पिता माओं के विज्ञान को देख लीजिए, उन्होंने कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया, सत्य का ही साथ दिया। वर्तमान के ब्राह्मणों को देख लीजिए, वो भी सत्य का साथ देते, असत्य का साथ कभी भी नहीं देते। इसलिए आप अपनी वाणी को सत्य करिए। तो वो कहता है नचिकेता कहता है पिता से कि मनुष्य तो कैसा है, धान के समान है। जैसे धान अभी बो दिया उग गया, फिर काट दिया, काटने के बाद फिर बो दिया, कटने के पश्चात फिर बो दिया, फिर होगी, फिर काट दिया। तो जैसे धान कटती रहती है उगती रहती है, उसी प्रकार से मनुष्य भी कटता रहता है तो उगता रहता है, पुत्र बन जाता है, किसी का पुत्र पुत्री बन जाता है, जवानी बुढ़ापे तक विवाह करता है, फिर मर जाता है, कटने के समान मर जाता है, फिर मरने के बाद फिर अपने पुण्य कर्मों के अनुसार दूसरे लोगों में जाता है, तो फिर पुण्य कर्म भोग करके फिर पुनः पृथ्वी लोक में आता है। जैसे धान कटती रहती है, भूखती रहती है, कटती रहती है, भूखती रहती है, उगती रहती है और कटती रहती है, उसी प्रकार से मनुष्य भी
जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, शरीर जन्म लेता, शरीर मरता है, उसी प्रकार से इसलिए कभी भी अपने सत्य का त्याग न करें। तो ऐसी वाणी बोल करके यमराज जी के पास में भेज दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जो उत्तम, मैं आपकी हर आज्ञा पूरा करने वाला हूँ, आप ऐसा ना जाने कि मैं आपको स्वीकार नहीं करूँगा। हे पिताजी, मैं अपनी जवानी को जितने काल तक, आप 1000 की बात तो छोड़िए, जितने काल तक जितनी आपकी इच्छा उतनी आप मेरे शरीर से आप भोग हो लीजिए। तो ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे ट्रांसफ़र होते होगी। जैसे अभी वर्तमान काल में ये महिलाएँ ज़्यादा ब्यूटी पार्लर में जाती हैं ना, तो बूढ़ी होती हैं, जवान बन जाते हैं, ठीक नहीं, परिवर्तन हो जाता है। तो ब्यूटी पार्लर में जो जाते हैं ऐसी वही प्रक्रिया है, वो जवान बूढ़े से जवान दिख जाते हैं वहाँ पर ब्यूटी पार्लर में लेकर। तो ये पहले प्रक्रिया रही हो वरदान को लेकर के। इस प्रकार से उन्होंने पक्षांतर कर दिया। अब पक्षांतर करने के पश्चात पुनः जवान हो गए। अब जवान होने के पश्चात उन्होंने 1000 वर्ष तक भोग भोगे। राति है यानी 1000 वर्ष के मध्य में उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। ऐसा नहीं वही अकेले हो गए, ऐसी बात नहीं है, भोग तो भोगे, किंतु उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, दान पुण्य किए, तीर्थ आदि किए। इसके पश्चात देखा उन्होंने 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, भोगों के भोगने की तृष्णा नहीं जा रही और बढ़ी रही है। तो एक उद्गार सुनाते हैं यहाँ पर, ये उद्गार आता बहुत ही अच्छा है। तो कहते हैं किसी पुरुष को लेकर के वर्णन किया, किसी पुरुष को पूरी पृथ्वी की स्त्रियाँ प्राप्त हो जाए, सोना चांदी आदि प्राप्त हो जाए और स्त्रियाँ प्राप्त हो जाए, तब भी उस पुरुष का मन भराने वाला नहीं। जैसे हमने किसी पुरुष ने एक स्त्री से विवाह कर लिया, तो उसी काल में उसने विवाह कर लिया, 1 दिन 2 दिन विवाह किया, फिर दूसरी स्त्री को देखा और उसके साथ विवाह करने के, फिर तीसरी को देखा, फिर उसके साथ विवाह करने के लिए जैसे जैसे नई नई स्त्री दिखती रहती है, उसी प्रकार उसके मन की वृत्ति उसी प्रकार से बनी रहती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया, यदि पूरी पृथ्वी की एक पुरुष को पूरी पृथ्वी की स्त्रियाँ मिल जाए तब भी मन भराने वाला नहीं। उसी प्रकार से धन को लेकर भी वर्णन कर दिया, तो एक पुरुष को पूरी पृथ्वी की संपत्ति प्राप्त हो जाए तब भी उसकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। तब भी कहता नहीं मैं पृथ्वी लोग को प्राप्त कर लिया, अब स्वर्ग लोग के धन को भी मैं चाहता हूँ। अब स्वर्ग लोग को प्राप्त कर लिया तो कहता नहीं ब्रह्म लोग के धन को भी चाहता हूँ, तो उसकी कामना बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं यद पृथिव्याम ब्री एवं रण्यम पशवस्त्या न दुयंती मना पीति पुंसः काम दस्यते। जो काम से मारे गए, कामना से मारे गए ऐसे व्यक्तियों को पूरी पृथ्वी का धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, स्त्रियाँ आदि प्राप्त हो जाए, तब भी उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। जैसे सामान्य स्त्री पुरुष लड़का लड़कियाँ हैं, अब किसी ने एक गाड़ी खरीदी, अब पिता ने उसको एक गाड़ी खरीद दी, अब इसके पश्चात 2-3 महीने के बाद कहने लगे एक पुरानी हो गई, अब नहीं खरीदना, बाजार में नहीं आ गई, तो उसको खरीदा, फिर विवाह किया, फिर तीसरी गाड़ी आ गई, तो उसको खरीदने की इच्छा हो जाती है। जैसे मोबाइल आदि है, व्यक्ति 2-2, 4-4 महीने में जो व्यापारी होते हैं बदलते रहते हैं कि ये खराब हो गया, अब दूसरा लेते हैं, तो दूसरी उसको चलाया 2-4-8 दिन 15 दिन, फिर दूसरा कहते हैं नहीं तीसरा मोबाइल चाहिए, क्योंकि उनको नया नया चाहिए। इस प्रकार से तो यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पर न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति अभिषा कृष्णवन्नेवा भूया एवाभिवर्धते। ये जो मंत्र है, श्लोक है, कहते हैं वेद का मंत्र है, वेद में आया है ये मंत्र, महाभारत में आया है, मनुस्मृति में आया, पुराणों में आया, ये बहुत ही सुंदर है। न जातु कामना उपभोगे साम्यति, किसी भी काल में कामनाओं के उपभोग से कोई व्यक्ति कहते मैं कामना को समाप्त कर दूँ, तो कभी भी कामना को समाप्त करने कामनाएं कभी भी समाप्त होने वाली नहीं। कोई यदि कोई स्त्री कहे अथवा पुरुष कहे कि मैं इन कामनाओं को भोग के द्वारा समाप्त कर दूँ, तो कभी भी संभव होने वाला नहीं है कि कामनाओं के भोगने से कामना समाप्त होती है, कभी भी संभव होने वाले हैं, तीनों कालों में संभव होने वाले नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कामनाओं की जो कामना है, कामनाओं के भोग से उपभोग से कभी भी शांत नहीं होती। तो क्या होती है, तो उदाहरण देते हैं यहाँ पर, जैसे अग्नि में आहुति डालने से, कोई कहे कि अग्नि में आहुति डालने से मैं आप इस अग्नि को बुझा दूँ, आहुति डालने से अग्नि बुझ जाएगी, ऐसा कभी संभव होने वाली, बल्कि आप जैसी जैसी अग्नि में आहुति डालेंगे उसी प्रकार से अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर अभिषा कृष्ण वर्ते में भूया एक अभिवर्तते, जैसे जैसी अग्नि में आहुति डालेंगे उसी प्रकार से अग्नि
दीप्त प्रदीप्त होती रहेगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति जितना भी भोग करेगा उससे भोग की शांति नहीं होगी, बल्कि और गति की प्राप्ति होती रहेगी। पर भोग की निवृत्ति कैसे होगी? तो भोग की निवृत्ति होगी त्यागात् शांति निरंतरम, गीता का वाक्य है। त्याग से शांति की प्राप्ति, जितना भोगों को त्याग करेंगे उतने काल में भोगों की शांति होगी और कामना की निवृत्ति होगी। भर्तृहरि का एक श्लोक है, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तपता वैमेव तपता, आशा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, कालो न याति वैमेव याता। भर्तृहरि नाम के राजा हुए, आपने सुना होगा। और यहीं पर रहकर तो उन्होंने ज़्यादा साधना भी करी थी। और उज्जैन के राजा थे, उनका छोटा भाई विक्रमादित्य, जिसके नाम से विक्रम संवत चलती है। तो उन्होंने एक दिन तक में लिखा है कि भोगा ना भुगता। मैंने सोचा कि भोगों को मैं भोग लूँ, भोगों को भोग कर तो भोगों को समाप्त कर लूँ। तो भोगों को तो मैं भोग नहीं पाया, किंतु भोगों ने मेरे को ही भोग लिया। भोगा ना भुगता वही नहीं भुगता, वयन मेरे को भोग लिया। तपो ना तपता वही नहीं तपता। मैं सोची तपस्या करके इस तपस्या को ही संतप्त कर लो। कहते तपस्या को तो मैं संतप्त नहीं कर पाया, किंतु उस तपस्या ने मेरे को संतप्त कर दिया, दुखी कर दिया। भोगा ना भुगता वही में भुगता, तपो ना तपता वही में तपता, आशा ना जीर्णा वही में जीर्णा। कहते मैंने सोची आशाओं को मैं समाप्त कर दूँ, कि आशा तो जीर्ण नहीं हुई, किंतु आशा ने मेरे को जीर्ण बना दिया, बुरा बना दिया, बढ़ती गई। कालो ना याति वही में रात्या। कहते मैं काल को समाप्त कर दूँ, पार कर जाऊँ। काल ने तो मैं तो काल को पार नहीं कर पाया, काल ने मेरे को माप लिया, व्रत कर दिया, बूढ़ा कर दिया। पहले बालक बनाया, फिर जवान बनाया, फिर बूढ़ा कर दिया। तो काल को मैं माप नहीं पाया, किंतु काल ने मेरे को ही माप लिया। ये भर्तृहरि कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ये कभी भी कामनाएं भोग के द्वारा शांति को प्राप्ति नहीं होती, बल्कि त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर एक न्याय देते हैं, कहते हैं इनसे दूर हमेशा पास में नहीं रहना चाहिए। इनके पास में रहने से कामना आदि बढ़ती रहती है। एक आसन पर इनको सेवन नहीं करना चाहिए। मात्र शुश्रा मित्रा वह न विविक्ता सन हो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समाप्ति कर सकती। माता के साथ है एक आसन पे, एकांत में माता के साथ नहीं बैठना चाहिए। शुश्रा यानी अपनी बहन के साथ है, द्वित्रा पुत्री के साथ है, एक ही आसन पे एकांत देश में। यानी समूह तो समूह है, तो समूह में सब देखना, यहाँ माता भी है, भाई भी है, पत्नी भी है, सभी है। एक ही आसन बैठे तो समस्या नहीं होती, किंतु एक आसन पे एकांत में यदि बैठेंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। कहते ना अभिव्यक्त आसन हो गए, कहते विविक्त एकांत में एक आसन पे इनके साथ कभी नहीं बैठना चाहिए। कहते यहाँ पर उदाहरण देते हैं, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान से अपनी कर सकती। जो इंद्रियाँ बड़ी बलवान हो जाती है उस काल में विद्वान को भी खींच ले जाती हैं। इसीलिए इनके साथ तो एकांत में एक आसन पर कभी नहीं बैठे हैं। जैसे पत्नी के साथ एक आसन पर एकांत बैठते हैं, उसी प्रकार इनके साथ कभी ना बैठे हैं। अगर बैठे तो एक आसन में बैठते हैं तो कैसे परिवार के साथ बैठे परिवार के साथ रहते हैं तो फिर माता की दृष्टि पड़ती है, पत्नी की दृष्टि पड़ती है, पुत्री की दृष्टि पड़ती है, पिता की दृष्टि पड़ती है। इसलिए वहाँ पर ये चंचल नहीं होती, किंतु एकांत स्थान पर चंचल हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है नियम भी वर्णन कर दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने देखा कि मेरी भोगों की कामना बढ़ती जा रही है, तो अब दूसरे की आयु को लेकर के भोग रहा था। ऐसे देख करके उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, और वैराग्य धारण करके अपनी पत्नी से कहा, पत्नी आदि कह दिया भोग, पत्नी के प्रति उपेक्षा बुद्धि कर दी, पुत्रों की प्रति उपेक्षा बुद्धि कर सबको। और अपने पुत्र से जो 1000 वर्ष की आयु ली थी, उस 1000 वर्ष की आयु को पुनः जवानी ली थी, उस जवानी को अपने छोटे पुत्र को दे दिया, वापस लौटा दिया। अपना बुढ़ापा तुरंत ग्रहण कर लिया। तो बुढ़ापा ग्रहण करके फिर अपने जो सबसे छोटा पुत्र था पुरुता, उसको राजगद्दी पे आसीन कर दिया। तो उसके जो बड़े बड़े जो पुत्र थे, बड़े 4 पुत्र थे, उनको चारों दिशाओं पर राजा बना दिया। हाँ तुम इसके अधीन रहोगे, इसके स्वाधीन नहीं रहोगे, छोटे भाई के अधीन रहोगे। इस छोटे भाई के शासन में तुम रहोगे, लेकिन स्वतंत्र ये इस देश के राजा रहोगे, लेकिन इसके अधीन रहोगे। इसके ऊपर कभी भी अतिक्रमण नहीं करना, इसके राज को कभी भी छीनने की कोशिश नहीं करना। इस प्रकार से पुरु राजा को मुक्त गद्दी प्रदान करी, अन्य पुत्रों को गुण गद्दी प्रदान करी। इस प्रकार से गद्दी दे करके तो यहाँ पर कहते हैं फिर वो जंगल में चले गए एक कल्प को लेकर के।
एक कल्प को लेकर के ययाति राजा चले गए, दूसरे कल्प को लेकर के कहते हैं ययाति राजा को शुक्राचार्य की अरे श्राप प्राप्त नहीं हुए। उस कल्प में तो ययाति राजा ने 1.5 लाख वर्ष तक राज किया था पृथ्वी पर। दूसरे कल्प में ययाति राजा ने 1.5 लाख वर्ष तक राज किया था। उस कल्प में तो यमराज महाराज दुखी हो गए। उस कल्प में, जिस कल्प में ययाति राजा ने राज किया, ऐसे राज का संचालन किया था, उनके राज में कोई पाप करने वाला था ही नहीं। जैसे राम जी के राज में दैविक भौतिकता पर राम राज बाहु नहीं व्यापा, तो देवता शरीर संबंधी, भूत संबंधी और देवता संबंधी तीनों ताप है, किसी को प्राप्त नहीं होते थे, न स्त्री न पुरुष। पिता के रहते रहते पुत्र का कभी मृत्यु नहीं होती थी, पिता के रहते रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। पहले पिता मरेगा तभी बाद में जो पुत्र पिता बनेगा तब मरेगा, लेकिन उल्टा नहीं होता था। उसी प्रकार से इनके राज में भी ऐसा ही था। 1.5 लाख वर्ष व्यतीत करने के पश्चात यमराज भयंकर दुखी हो गए कि महाराज हमारा सारा व्यापार ही ठप हो गया। सीधा दुखी होकर के विष्णु लोक में चले गए और विष्णु लोक में जाकर कहा, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, स्तुति आदि कर प्रार्थना करी कि महाराज आप अपने भक्त को बुला लीजिए, अब तो बहुत देर हो गई, मेरा पूरा लोक ही खाली हो गया है, मेरा जो लोक था वो पूरा ही खाली, कोई आ ही नहीं रहा। अब नहीं है, जिस दुकान पर कोई आया है तो दुकानदार की दुकान बंद करके भाग जाता है कि या तो फिर मेरी को दुकान बंद करना पड़ेगी, यमराज कहते हैं भगवान विष्णु से, या तो मुझको दुकान बंद करना पड़ेगी, मेरे को दूसरा धंधा दे देगी, वो धंधा करूँगा, नहीं तो मैं इस दुकान पर नहीं रहूँगा। तो भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी, ययाति महाराज को अपने लोगों को बुला लिया। तो एक दूसरे पुराण के लेकर वर्णन किया। उस कल्प में उनके नातियों ने, पुत्री के पुत्रों ने ययाति महाराज को उद्धारित किया था। ययाति महाराज को, क्योंकि इंद्र देवता ने चालाकी से वहाँ पर एक चालाक कर दी। क्या कर दी कि हे ययाति राजा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे तुम सारे राजाओं से ऊपर गद्दी पे बैठे हो? तो उन्होंने कहा मैंने इतना पुण्य किया, मेरे समान कोई पुण्य करने वाला नहीं है। तो ऐसा बोला, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे समान कोई पुण्य करने वाला नहीं, तो मैं सबसे श्रेष्ठ पुण्य करने वाला था। इसलिए तो जो छोटे छोटे ये राजा देखे निकृष्ट है, इन्होंने कम पुण्य किया। ऐसा बोलते ही धर्म का व्याख्यान कर दिया। तो धर्मम चरति कीर्तना, जिस काल में उन्होंने अपने पुण्य का व्याख्यान किया उसी काल में पुण्य समाप्त हो गए। धर्मम चरति कीर्तना, ये बात का है, धर्म को वर्णन करोगे कि मैंने इतना पुण्य किया, इतना दान किया, तो ऐसा करते ही धर्म समाप्त हो जाता है। उसी काल में इंद्र देवता ने कहा तुमने धर्म का व्याख्यान कर दिया, अपने पुण्य को उजागर कर दिया और तुमने दूसरे राजाओं को निकृष्ट बना दिया, जाओ तुम इस स्वर्ग लोक के अधिकार नहीं। सीधा धक्का दे दिया। धक्का देने तो ययाति राजा उल्टे कर रहे थे, तो उन्होंने कहा गिरते समय ययाति राजा का इंद्र देवता, मैं ऐसे स्थान पर गिरूँ जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं। तो कहाँ पर गए थे? नैमिषारण्य में गए थे। नैमिषारण्य में ही उनके पुत्री के पुत्र यज्ञ कर रहे थे 4। तो उन्होंने कहा कौन है? तो रोक दिया आकाश में, तो मैं ययाति राजा हूँ। तो कहा तो हम तो तुम्हारी पुत्री के पुत्र हैं। तो स्वर्ग की कैसी स्थिति है कि स्वर्ग में तरफ भाव होता है, कोई ऊंचा बैठा रहता है, ऊंचे बैठने वाले नीचे बैठने वाले को निकृष्ट जानते हैं, नीचे वाले दुखी होते रहते हैं। फिर देखो मैंने इसके समान पुण्य नहीं किया, मैं निकृष्ट आदमी था। तो नीचे वाला तो दुखी होता रहता है कि मैंने इसके समान पुण्य नहीं किया, मेरे को नीचे बैठना पड़ रही है। ऊंचे वाला कहता है मेरे समान है, मैं शिक्षा श्रेष्ठ हूँ, ये मेरे समान है नहीं है। तो ऊँचे वाले की ईर्षा होती, नीचे वाले को भी दुखी होती, दोनों ही आपस में दुखी होते रहते हैं, सुखी नहीं होते। तो ऐसा सुन करके स्वर्ग से बैराग हुए। उन्होंने कहा अब हम स्वर्ग में नहीं जाना चाहते। तो अपने पुण्य को अपने नाना को दे दिया। तो तभी से पुत्री के पिता के श्राद्ध में पुत्री का पुत्र भांजे को बुलाया था, क्योंकि नाना को दान करने वाला कौन सा हो जा? दोहिता पुत्री का पुत्र उद्धार करने वाला होता है। तभी से एक नियम लागू हुआ है। तो ये दूसरी कल्प की कथा थी। अभी श्राद्ध आने वाला ही है, भादों के बाद जैसे ही अशुद्ध मास आएगा उस काल में यदि आप श्राद्ध करें तो उसमें निश्चित रूप से अपने भांजे को जरूर बुलाएं। यदि जिसके पास में कहते हैं श्राद्ध में, जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, तो एक पुराण में सरल साधन आया है, जिसके पास 1 रुपया नहीं है और श्राद्ध करने का ब्राह्मण, क्योंकि श्राद्ध करेंगे तो उसमें भंडार ब्राह्मण आदि बुलाना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों को बुलाने के पश्चात दक्षिणा भी देना पड़ेगी। बिना दक्षिणा के तो फिर वो सफल नहीं होता। यदि ब्राह्मण को बुलाया दक्षिणा नहीं दिया तो वो सफल फलीभूत नहीं होता। इसलिए यदि जिसके पास धन संपत्ति नहीं, उसके लिए विधान है
जिसके पास में धन संपत्ति नहीं है वो क्या करे, जंगल में जाए, तो जंगल में जाकर घास काट खिलाए, स्विमिंग घास काट खिलाए, और 2 बजे अथवा 1:30 बजे अथवा 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में गाय को चारा खिला दे। इस उद्देश्य को लाया कि मेरा ये ही पितरों के लिए पिंडदान है, श्राद्ध है। उस प्रकार से जिसके पास में धन नहीं है उसके लिए विधान किया गया। अब जिसके पास में धन है वो तो उसकी चोरी हो गई, क्या हो गई, चोरी हो गई, गद्दारी हो गई, बेईमानी हो गई। तो जिसके पास में धन नहीं है, शास्त्र ने विधान किया ऐसा व्यक्ति जंगल में जाए और जंगल में जाकर घास काट के लाए, और घास काट कर ला करके गाय खिला दे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक। जैसे राम जी ने कहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में अपने पिता के निमित्त श्राद्ध किया। तो वहाँ पर राम जी के पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, सोना चांदी बिल्कुल भी नहीं थी। सीता के पास में हो सकते एक आध आभूषण होंगे, लेकिन राम जी के पास बिल्कुल भी संपत्ति नहीं थी। तो भगवान राम जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर के अथवा लक्ष्मण जी से बोल करके जंगल के फल फूल लेकर के आए थे, कंदमूल और उनको ला करके दूधा आदि बना करके अगस्त मुनि आदि ब्राह्मणों को उन्होंने श्राद्ध करवाया था। तो वहाँ पर ऐसे वर्णन आ रहा आता उनके राम जी की उस काल में बिल्कुल भी संपत्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा नियम ऐसा श्राद्ध किया। कि तो किया जरूर, श्राद्ध पक्ष में उन्होंने श्राद्ध जरूर किया था। अब जिसके पास में संपत्ति नहीं है उसके लिए ऐसा शास्त्र ने विधान किया, गाय को चारा खिला सकता है अपने हाथ से ला करके, है जंगल से, क्योंकि उसके पास संपत्ति नहीं, खरीद भी नहीं सकता। तो जंगल में जाए, काट कर लाए, 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक खिला दे। कुतुब योग में कहते, कुतुब योग में श्रेष्ठ है। उस काल का जो योग होता है, एक 12 से लेकर के 3 बजे तक, अथवा 1 से लेकर 3 बजे तक का बीच का जो समय होता है कुतुब कहलाता है, कुतुब योग। तो इस काल में ब्राह्मणों को भोजन कराने से बड़ा पुण्य मिलता है, पितरों को बड़ा प्रिय एक समय रहता है। इस प्रकार से वर्णन किया। आगे की कथा फिर है अगले दिन करेंगे। यानी भगवान ने श्री कृष्ण भगवान के जन्म को लेकर, रंतिदेव आदि को लेकर के, वसुदेव जी के विवाह को लेकर के वर्णन करेंगे। ओम पूर्णमदः